हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है वो 5 मई को है। तो कल ही हमारा नीट का एग्ज़ाम है। तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि एग्ज़ाम को हमें कैसे देना है, एग्ज़ाम को हमें कैसे करना है जिससे हमारा ज़्यादा आउटकम आ सके, हम जितना पढ़े हैं उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखना है दैट इज़ द पेपर अटैम्प्ट। पेपर अटैम्प्ट का हमें ध्यान रखना है, स्पेशली पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है। पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, देखो, अगर तो आप क्या कर रहे हो कि पेपर को एक बार अटैम्प्ट कर रहे हो, वनली वन अटैम्प्ट में पूरा पेपर कंप्लीट कर रहे हो, तो आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाओगे, मैक्सिमाइज नहीं होगा मार्क्स। आपको एटलीस्ट मेरे हिसाब से पेपर को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स करना है। 3 to 4 टाइम्स पेपर को अटैम्प्ट करना है, हमेशा ध्यान रखना। इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइम जब पेपर अटैम्प्ट करना, और मैंने भी यही किया था। मैंने जो जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने उस साल 3 अटैम्प्ट पे 3 बार एक ही पेपर को मैंने सॉल्व किया था। तो आपको भी यही करना है कि फ़र्स्ट टाइम में क्या करना है, जितने भी इजी क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट टाइम में अपने को सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चंस को फोकस करना है। जो क्वेश्चन को देखे तुरंत तुमको आंसर दिख गया कि अरे यार इसका तो ये वाला सही है, इसका ये वाला सही है, जो तुरंत दिख जाए, दिखते ही तुरंत तुमको समझ में आ जाए कि अरे यार ये वाला सही है, तो वो वाले इजी क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में करने हैं। ठीक। सेकंड अटैम्प्ट में क्या करना है, सेकंड अटैम्प्ट में जो थोड़े से कैलकुलेशन वाले हो, हल्का सा कैलकुलेशन हो, जैसे थोड़ा सा जोड़ है, घटाना है, हल्का फुल्का जो हो, मतलब 2 से 3 लाइन का अगर जो क्वेश्चन है वो हो जाए, या फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब थोड़ा सा सोचने पे, मतलब हल्का सा आपको थिंकिंग करना पड़े। बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको हल्का सा थोड़ा सा थिंकिंग किए और लग गया, ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड टाइम में करो। और थर्ड टाइम जरूर जाओ। थर्ड टाइम में आपको क्या देखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना जिसमें तुमको ए और सी दो ऑप्शन में डाउट लगेगा, दो ऑप्शन में आपको डाउट होगा। तो जब भी दो ऑप्शन में जहाँ भी डाउट हो, जहाँ भी दो ऑप्शन में डाउट हो, आप उसको थर्ड टाइम में करो। क्योंकि जब आप थर्ड टाइम तक आओगे ना, तब तक ब्रेन को कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है कि अरे हाँ यार, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये डाउट है। थर्ड थर्ड या फोर्थ टाइम जब आप उस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे ना, तो वो हो जाएगा। और जितने भी हार्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको 3 to 4 टाइम में ही करना है। ठीक। अगर ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो तो आपको मतलब अपने मार्क्स को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक। फर्स्ट अटैम्प्ट करना, फर्स्ट अटैम्प्ट में जितने इजी क्वेश्चन होंगे, आई थिंक 1 to 1.3 1.5 आवर लगेगा। ठीक है। इससे 100 पूरे जो 200 के 200 क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख लोगे, मतलब क्वेश्चन तो आप सारे ही देख लोगे, बट उसमें से आप नोटिस करोगे कि 200 में से आप 100 क्वेश्चन तक कर चुके होगे। ठीक है। इजी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मतलब नीट में ऑलमोस्ट 40 to 50% ईजी आते हैं, तो इजी क्वेश्चन आप इजीली कर चुके रहोगे। और सेकेंड टाइम में जब आओगे तो आप आराम से, आई होप कि 25 से 30 क्वेश्चन तो इसमें भी हो जाएंगे। ठीक है। तो हार्ड में अगर थोड़ा सा एफर्ट कर देते हो 20 25 30 क्वेश्चन तक तो आप एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को पा सकते हो। ठीक है। बट बेस्ट स्ट्रेटजी यही है, इसको ध्यान रखना। ठीक। और दूसरी क्वेश्चन क्या करना है कि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, अपने को फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूना है। फर्स्ट अटैम्प्ट हमेशा हमारा इजी क्वेश्चन को फोकस करेगा, सिर्फ और सिर्फ हम इजी क्वेश्चन करेंगे। ठीक। सेकेंड एफर्ट पे जब आएंगे तो हमको थोड़ा सा स्लाइड कैलकुलेशन वाला, जो थोड़ा सा सोचने पे हो जाए, उस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हो, वो करना है। और जो भी हार्ड और ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होंगे उसको हम थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट में करेंगे। किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ इजी क्वेश्चन करना है पहले अटैम्प्ट में। पहला अटैम्प्ट तुम्हारा 1 से 1.5 घंटा भी जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, 3 घंटे में तुम आराम से 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट तक पहुंच जाओगे। 4 अटैम्प्ट जा रहे हो, तुम्हारा मार्क्स अगर देखो यूजुअल अगर 8 अटैम्प्ट पे अगर तुम पेपर दे रहे हो और तुम्हारा मार्क्स आ रहा है 400, तो अगर तुम 4 अटैम्प्ट जा रहे हो तो तुम्हारा मार्क्स 600 तक पहुँच सकता है, क्योंकि तुम्हारी मिस्टेक बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाएगी। मतलब एटलीस्ट मान के चलो 450 to 600 तक इजीली पहुंच सकते हो अगर इस मेथड को अप्लाई कर रहे हो तो, क्योंकि इसमें जो होगा ना प्रेशर मिनिमाइज हो जाएगा थर्ड अटैम्प्ट तक जाते जाते। क्योंकि जब तुम 100 क्वेश्चन मार लोगे ना, तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर को आराम से हैंडल कर पाओगे। ठीक। सेकंड चीज़, OMR फिलिंग। OMR फिलिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो लोगों को बहुत डाउट रहता है कि एक क्वेश्चन का मैंने पता चल गया पहले का सी है, तो क्या मैं तुरंत आके OMR भर दूँ? तो आंसर है नो। इस तरह का मेथड कभी भी अप्लाई मत करना, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। करना क्या है मैं बताता हूँ। देखो, तुम्हारे पास रहेगा 4 सेक्शन रहेंगे, एक जूलॉजी, एक बॉटनी का सेक्शन रहेगा। ठीक। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और सारे में मिलने वाले हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट वे मैंने जो ट्राई किया था, और मैं तुम्हें भी बोलूँगा कि यही ट्राई करो। बेस्ट वे क्या है, आप क्या करो, पहले जूलॉजी उठाओ या कोई भी टॉपिक। पहले हमेशा ध्यान रखना अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे जाना है।
ठीक है। और मुझे लगता है कि जितना मुझे पता है कि नीट के स्टूडेंट या मैं भी उनका जियोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू बॉटनी। बॉटनी के भी कंपेयर में जियोलॉजी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा बेटर होता है। तो पहले क्या करना, पहले जियोलॉजी उठाओ, ठीक है। अगर आपकी बॉटनी स्ट्रांग है बिल्कुल बॉटनी उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही उठाओ। और उसके पहले सेक्शन ए को कंप्लीट करना है, पहले सेक्शन ए को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब पूरा का पूरा हमने पूरा का पूरा 180 में 180 सॉल्व कर लिया, मतलब सॉरी 200 क्वेश्चन है ना, 200 में 180 हमको सॉल्व करना है, 180 सॉल्व कर लिया और 180 सॉल्व करके 180 का एक ही साथ OMR फिलअप कर रहे हैं, तो लास्ट में टाइम कम बचता है, आप गलत OMR फिल कर दोगे, हड़बड़ी में हो जाएगा। ये मेथड बिल्कुल गलत है। एक क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन का OMR भर रहे हो, ये मेथड भी बहुत गलत है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। बेस्ट मेथड जो बता रहा हूँ ये है कि आप जूलॉजी में सेक्शन ए में जाओ, सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन सॉल्व करो। 35 क्वेश्चन में मेरा जो फर्स्ट वे था दैट इज़ द ईजी क्वेश्चन, तो आपको 20 क्वेश्चन तक ईजी मिल जाएंगे, ठीक। 20 क्वेश्चन तक ईजी मिलेंगे तो 35 में से 20 मारो, 20 मार के 20 का OMR फिल कर दो, ठीक। इसमें 15 में जितने क्वेश्चन तुमको ईजी मिलेंगे, ईजी मिलेंगे। अगर 10 क्वेश्चन ईजी मिल गए कोई बात नहीं, 10 के 10 मार दो और फिर उसका OMR फिल कर दो, ठीक। फिर उसके बाद आओ बाटनी में, क्योंकि देखो ए और बी में ना, ए और बी सेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा बीच में गैप रहता है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है लड़कों से भरने में, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों को सेपरेट करो तो बेहतर है। इस तरह फिर सेक्शन ए में आओ, इसमें भी 35 क्वेश्चन को टच करो, उसमें जितने भी 15 से 20 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चन क्लिक करो, उसके बाद OMR फिल करो। ऐसे ही इसी में करना है। तो ये मेथड अगर अप्लाई कर रहे हो इट इज़ द बेस्ट वे। बेस्ट वे इसलिए है क्योंकि देखो साथ के साथ में ना OMR फिल होती रहेगी, फिल होती रहेगी और बहुत एक अच्छे रेट से फिल होगी, तो तुम्हें ना लास्ट में जो OMR को फिल करने का प्रेशर है वो नहीं आएगा, तो भरने में गलती नहीं करोगे। OMR फिलिंग में मैंने जब पहले बार अटैम्प्ट दिया था तो मैंने 4 to 5 मिस्टेक की थी, 4 to 5 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, वहाँ पे मैंने बी पढ़ा, यहाँ के डी भर दिया, और ये गलती अक्सर होती है, बी का डी हो जाता है। कभी कभी आंसर में 2 लिख के आ जाता है, 2 हमारा आंसर आया है और 2 जो है वो सी वाला ऑप्शन है, और फिर हम पता चला कि वहाँ 2 के चक्कर में वहाँ OMR में हम बी भर रहे हैं। इसलिए ये मेथड अप्लाई करो, बेस्ट मेथड है, थोड़ा ध्यान देके OMR भरना, ठीक। पेपर अटेम्प्ट हो गया। व्हाट टू डू इन लास्ट डे एंड एग्जाम डे। लास्ट डे का मतलब 4 मई को क्या करना है और 5 मई को क्या करना है। तो देखो 4 मई को 4 मई को कुछ नहीं करना है, जो भी तुम पीछे का पढ़े हो वेरी गुड, जितना पढ़ लिए कोई बात नहीं, अब नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने की इच्छा है तो मिस्टेक रिवाइज कर लो, मतलब मेरी पुराने वीडियो जो लोग भी देखते होंगे, मैंने पहले भी मतलब अगर स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई है तो वहाँ पे मैंने बोला है कि आप एक टेस्ट दो और टेस्ट देने के बाद अपनी मिस्टेक राइट करनी होती है, टेस्ट देने के बाद हमको अपनी गलतियाँ लिखनी होती है, और वो जो गलतियाँ लिख के रखे हो उसी मिस्टेक को केवल रिवाइज करो 4 मई को, और कुछ नहीं करना होता है। मिस्टेक रिवाइज करो, और ये मिस्टेक अगर रिवाइज करके जाओगे तो एग्ज़ाम में ये मिस्टेक को अवॉइड कर दोगे। एग्ज़ाम में मैंने ऐसे ही, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने 7 से 8 क्वेश्चन में मिस्टेक करने वाला था, बट तुरंत जैसे मिस्टेक करने जा रहा था दिमाग में क्लिक हो जा, अरे यार इस वाले क्वेश्चन में तो ये होना चाहिए था, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये मिस्टेक अवॉइड करने का बेस्ट रिवीजन क्या है कि जो आपने मिस्टेक साल भर लिखी है एक नोटबुक पे उसको रिवाइज करो, ठीक। 5 मई को क्या करना है, कुछ नहीं। देखो 4 मई को पहली बात तो ये है कि देखो ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। आपने होल ईयर पढ़ाई की है, पूरे साल पढ़ाई की है, तो एक दिन ना पढ़ने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो भी एक दिन पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक दिन से कुछ नहीं होगा। 4 मई को बहुत ज़्यादा पढ़ने वढ़ने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आपने साल भर तैयारी की ही है तो बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, रात को अच्छी नींद लेना है, रात को अच्छी नींद लेना है। आप डेली जिस टाइम पे सोते हो, जैसे मान लो अगर आप अर्ली स्लीपर हो, 10 बजे सोते हो तो ठीक है 10 बजे सो जाओ, और जो लोग लेट स्लीपर हो अगर 10-12 बजे सोते हो तो 12 बजे सो जाओ, किसी भी टाइम जिस टाइम सो सकते हो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको नींद अच्छी लेनी है, नींद ऑब्वियस मैं तो कहूँगा 8 आवर की लेके जाओ, 8 आवर की लेके जाओ, बिल्कुल हो जाएगा। बट थोड़ा मुश्किल है, ये कहना तो ईजी है क्योंकि जिस साल मेरा सिलेक्शन हो मुझे अभी भी याद है मैंने सिर्फ 4 घंटे सोए थे, मेरे मतलब इतना प्रेशर आ रहा था नीट एग्ज़ाम का, मैं सो नहीं पा रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी, तो आई थिंक केवल 4 आवर ही सोया था मैं। बट ठीक है, मैं तो प्रिस्क्राइब यही करूँगा 8 आवर सो जाओ, ठीक है। लेकिन उस दिन मेरी गलती थी, दरअसल मैं अर्ली में सोने वाला पर्सन हूँ, मैं ऑलमोस्ट 9-10 बजे तक सो जाता हूँ, लेकिन उस रात मैं थोड़ा सा बाहर घूमने निकल गया, सोचा एग्ज़ाम का प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, और घूम के आया 12 बजे, और 12 बजे के बाद कहाँ मुझे नींद आती है यार, थोड़ा सा हम लोग सेंटर शहर में था तो ऐसे गड़बड़ हो गया। तो देखो मैं तो यही कहूँगा अगर आप 10 बजे सोते हो बिल्कुल 10 बजे के आसपास सो जाना, ये मत कहना 12 बजे सोऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग 12 बजे सोते हो वो 11:30 बजे तक बेड पे चले जाना ताकि टाइम से सो जाओ, ठीक है। टाइम से सो जाना बहुत ज़रूरी है, जिस टाइम सोते हो उसी टाइम सो जाना, ठीक। 5 मई को कुछ नहीं करना, बिंदास सुबह उठो,
जो भी ब्रश व्रश करना है, हल्का फुल्का डाइट ले लेना, ठीक है। मैं तो बेसिकली फ्रूट्स ही रिकमेंड करूँगा। मैं भी जब भी एग्ज़ाम देने जाता था नीट का, तो मैं अपने साथ फ्रूट्स रखता था। फ्रूट्स ही खाओ, फ्रूट्स से ज़्यादा सही रहेगा। इससे आपके हेल्थ को मतलब एग्ज़ाम सेंटर में दिक्कत नहीं होगी अगर बहुत हैवी डाइट ले रहे हो। और एग्ज़ाम टाइम में अगर आपको कुछ प्रेशर बनता है या ऐसा कुछ होता है कि आपको वॉशरूम जाना पड़े, तो आपके लिए टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो बेस्ट इज़ प्रिस्क्राइब, आप एग्ज़ाम के दिन फ्रूट्स ही खाओ और कुछ दूसरी चीज़ें खाने के चक्कर में ना पड़ो। और एग्ज़ाम सेंटर पे 1 आवर 1 घंटा पहले पहुंच जाना। एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाना। 2 बजे से आपका एग्ज़ाम है, मैं रिकमेंड करूँगा 12:30 से 1, 12:30 से 1 तक एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाओ। क्योंकि अगर मान लो आप कुछ भी भूलते हो, अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ आपने ये भूल गए हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि उस चीज़ को आप दोबारा से रिकवर कर पाओ, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे इतना पड़ जाना, रिलैक्स होकर पेपर देना। आपने साल भर मेहनत की है, बेहतर होगा, बेहतर परफॉर्म करोगे, बेहतर परफॉर्म करोगे अगर आप प्रेशर में नहीं आओगे तो। प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर ध्यान रखना नहीं लेना है, टाइम से पहुंचना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और वाटर बॉटल साथ रखना ही रखना, वाटर बॉटल ज़रूर साथ रखना, ठीक। अब एग्ज़ाम सेंटर पर अगर जा रहे हो तो कुछ चीज़ें हमें लेके जानी होती है। क्या क्या लेके जानी है, ध्यान दो। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, और एटलीस्ट मैं प्रेस्क्राइब करूँगा 3 फ़ोटोज़ लेके जाओ, अगर है तो। 3 फ़ोटो तो आपको चाहिए, क्योंकि 1 से 2 अटेंडेंस सीट पे, मुझे क्लियर याद नहीं, मैं आई थिंक 2 फ़ोटो ले लो, अटेंडेंस सीट पे लगती है, अटेंडेंस सीट के लिए, ठीक है। और 1 फ़ोटो तुम्हारे उस पे लगेगी, एडमिट कार्ड पे, एडमिट कार्ड पे। और डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लेना, डिक्लेरेशन फॉर्म सब लोग फिल कर लेना, ठीक है। अगर उसमें कुछ डाउट होगी तो बता देना, उसका मैं बता दूंगा कैसे करना है। सेकंड, देखो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाओ, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटोग्राफ, 2 फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ी थी। एक फ़ोटोग्राफ हम लोग एडमिट कार्ड पे लगाए थे, एक एडमिट कार्ड पे लगाया गया था, और एक फ़ोटो कार्ड जो एक पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होता है वो उनके अटेंडेंस सीट पे लगती है, ठीक है। तो उनके अटेंडेंस सीट के लिए एक तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो तुम्हें चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए तुम्हें, एक पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो भी चाहिए। तो पोस्ट कार्ड साइज़ के फ़ोटो जिन लोगों के पास नहीं, कम से कम 2 फ़ोटो निकलवा लो, एक एडमिट कार्ड के लिए और एक अटेंडेंस सीट के लिए, ठीक। वैलिड आईडी प्रूफ, पैन कार्ड ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हो, बट ठीक है आधार कार्ड ले जाओ। नहीं 2024 का एडमिट कार्ड बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक। ये 4 चीज़ें जो ऊपर बताऊँ ये मस्ट है, ये तुम्हें हर हाल में लेके ही जानी है। मतलब तुम्हारे पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए और एक नीट कार्ड, डेबिट कार्ड होना चाहिए। आप वाटर बॉटल ले जा सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ध्यान देना। ट्रांसपेरेंट होगी तभी अंदर एंट्री देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फेस पे मास्क पहन के जा सकते हो, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं पहन के जा रहे हो तो जो कॉलेज, जहाँ का कॉलेज होता है वो वैसे प्रोवाइड करते हैं, कोविड टाइम में प्रोवाइड किए थे, मतलब जब तक हमने एग्ज़ाम दिया था तब तक तो प्रोवाइड किए ही थे। ग्लव्स पहन सकते हो हाथ पे, ठीक है। अगर नहीं पहने हो तो एग्ज़ाम सेंटर वैसे देता है, बट कोई बात नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप पहन के जाओ या नहीं पहन के जाओ। हैंड सैनिटाइज़र ले जा सकते हो, कंपलसरी नहीं है, बट ये चारों चीज़ें ऊपर की मस्ट है, ठीक। अब क्वेश्चन ये कि ड्रेस कोड क्या होगा, क्या पहने क्या नहीं पहने। तो देखो, आपको जो भी पहनना है हाफ स्लीव्स पहनना है। आप टी शर्ट पहन रहे हो कोई बात नहीं, शर्ट पहन रहे हो कोई बात नहीं, बस ध्यान ये रखना है कि आपका शर्ट या टी शर्ट हाफ स्लीव्स होना चाहिए, फुल स्लीव्स नहीं पहनना। और अनप्रिंटेड होना चाहिए, उस पर कुछ भी प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। प्रिंटेड टी शर्ट मत यूज़ करना, अनप्रिंटेड टी शर्ट यूज़ करना, ठीक है। और हाफ स्लीव्स होनी चाहिए, स्लीव्स ऐसे फुल स्लीव्स नॉट अलाउड है, फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है। हमारे टाइम में तो हमारा जो सेंटर गया था इलाहाबाद में, तो वो आर्मी का कॉलेज था, तो उन लोगों ने, जो लोग नहीं जा पा, जो लोग फुल स्लीव्स पहन के गए थे वो बेचारे स्लीव्स उनका काट दे रहे थे, काट के तब जाके एंट्री दे रहे थे। और 1-2 बच्चे तो ऐसे थे, उन्होंने कहा नहीं हम स्लीव्स नहीं कटवाएंगे, हम मतलब बिना शर्ट के एग्ज़ाम देंगे। तो बिना शर्ट के भी एग्ज़ाम दिया गया था नीट में। मेरे क्लास में इवन 2 लड़के थे जो बिना शर्ट के बैठे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि हाफ ही पहन के जाओ, ठीक है। हाफ स्लीव्स पहनना, फुल स्लीव्स मत पहनना, लॉन्ग स्लीव्स वाले अलाउड नहीं किए जाओगे, ठीक। और अगर जो, जैसे अगर तुम पैंट में बात करें तो आप सिंपल लोअर पहन के जा सकते हो, ठीक है। जीन्स भी पहन सकते हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना जीन्स में कोई भी मेटेलिक चीज़ें नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा पॉकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो जीन्स आते हैं जिसमें 10-10 4-4 5-5 पॉकेट्स हैं, उतने नहीं होने चाहिए। 2-3 पॉकेट्स है, नॉर्मल जीन्स से चल जाएगा। या फिर आप बेसिकली फार्मल पैंट भी पहन सकते हो, फार्मल पैंट पहन लो, बट जो जेब होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी जेब्स है और 5-6 जेब्स हैं, तो वो अलाउड नहीं है। और कोई भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ ऊपर जो 4 बताए उसके अलावा नहीं ले जा सकते आप। आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ और एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी अंदर अलाउड नहीं होगा, ठीक।
ठीक है। तो ना ही ले जाओ तो बेहतर है, कॉइन्स ना ले जाओ तो बेहतर है, पैसे वैसे ले जाने देते हैं, उससे उसकी कोई दिक्कत नहीं। बट कॉइन्स अगर आपके पास है तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में आता है और वो नहीं जाने देंगे। अगर फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स के ड्रेस कोड में ये ध्यान रखना, फीमेल्स कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन के जा सकती, फीमेल्स ज्वेलरी अलाउड नहीं है। और अगर कुछ कुछ लोग हैं जिनको ट्रेडिशनल ड्रेस में जाना है, अगर मान लो कोई कल्चरल ड्रेस में जाना चाहता है तो उसको एग्जामिनेशन सेंटर 1 घंटा पहले ही पहुंचना होगा, ताकि उनका प्रॉपर चेकअप किया जा सके कि आपने मतलब कोई ऐसी चीटिंग मटेरियल तो नहीं ले रखा है। तो इस चीज़ के लिए जो लोग कल्चरल ड्रेस पहन के जाना चाहते हैं, जैसे कुर्ता पैजामा हुआ और बुर्का हुआ या फिर ऐसा कुछ पगड़ी वगड़ी जैसा कुछ हुआ, तो उसके केस में ऐसा रूल्स है। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म में अप्लाई कर रखा होगा कि हाँ हम मतलब ऐसा कल्चरल ड्रेस पहन के आना चाहते हैं। अगर नहीं अप्लाई किया तो बेसिकली ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। फीमेल्स में भी ध्यान रखना, ज्वेलरी नहीं पहन के जाना है। और उनमें भी नॉर्मल जीन्स जीन्स पहन सकती है फीमेल्स, लोगों को डाउट होता है जीन्स पहन सकती है, नहीं जीन्स पहन सकती है, बट पॉकेट का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पॉकेट नहीं होना चाहिए मतलब, और बहुत लंबे लंबे पॉकेट्स भी नहीं होने चाहिए, बाकी नॉर्मल पहन लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप कोई भी पेन नहीं ले जा सकते, पेन वो लोग खुद देंगे। पेन कॉलेज जो होता है, कॉलेज का सिस्टम जो होता है, स्टाफ जो होता है वो आपको पेन प्रोवाइड करेगा, पेन वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, तो आप पेन नहीं ले जा सकते। वॉलेट भी भीतर ले अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स भी अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो एक भी अलाउड्स नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल मान के चलो कुछ भी भीतर अलाउड नहीं है, आपको केवल और केवल वही 4 आइटम्स जो ऊपर मैंने बता रखे हैं वही लेके जाना है, ठीक। और आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कि स्ट्रेटजीज या किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।